अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से। जैसे कि आपको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और सुबह के 10:50 हो रहे हैं, यानी 11 बज रहे हैं। तो अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। कल का जो 2 पार्ट व्लॉग के बनाए थे, यानी 100 रुपये में पूरा दिन गुजारने वाला, तो जो 2 पार्ट बने थे वो हमने अपलोड कर दिए। इस वक्त मैं और अब्दुर्रहमान हम दोनों आए हैं बाहर में। आपको पता है कि ये ऐसी जंजीर है जो कभी भी टूटती नहीं है, कभी भी जो है वो खुलती नहीं है। ये मुझे कहता है कि बाहर बस फिरते रहो, चीज़ें लेके देते रहो, बस घर नहीं जाना। तो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं आपको अपने पुराने डेरे का जो विज़िट करवाऊंगा, जो अब टूट फूट गया है। यानी अब उसके अंदर ना मवेशी है, कुछ भी नहीं है, मलबा पड़ा हुआ है, ना वो खेत खलिहान, कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने विज़िट का वादा किया था, आज मैं वहाँ आ गया हूँ और आज उसका आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो भाई साहब, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने डेरे के अंदर। ये देखें मेरे पीछे आप सारी, ये सारा मलबा है, वो दरवाज़ा एंड तक ये सारा न्यू जो है बना हुआ था। यानी ये फुल कमरे थे, यहाँ पर मशीन थी, गेयर था, टोका था, हर चीज़ थी। चारा काटने के लिए, चारा मिक्स करने के लिए हर चीज़ थी। यहाँ पर पानी वाला जो नल लगा हुआ था, नलका, तो भैंस मवेशी यहाँ रखे हुए थे, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया। ये देखिए आप, ईंटें पड़ी हैं, मलबा पड़ा है, लेकिन कोई कारआमद चीज़ नहीं है, महफूज चीज़ नहीं है, कोई बनी हुई चीज़ नहीं है, कोई जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर घास वगैरह उगी हुई है, जमी हुई है, कोई चीज़ मतलब कुछ भी सेटअप नहीं है। इसका दिल करता है कि इसका कुछ सेटअप बना दे, यानी यहाँ दोबारा या तमीरती काम करके यहाँ बैठने के लिए कोई डेरा बना दे, या फिर कोई माल मवेशी रख लें जो कि हमने वहाँ इतनी दूर रखे वो यहाँ ला के रख लें। इसका कोई सेटअप सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्लान बना नहीं है। अगर आपके दिन में कुछ अच्छा प्लान है तो वो आप बता सकते हैं। भाई ये मेरे पीछे आप सब देख रहे हैं, यहाँ घास वगैरह जमी हुई है, वो एक दरख्त लगा हुआ है, और इधर जो है ये पीछे 2 कमरे थे, एक वो कमरा था और ये मेरे पीछे कमरा था। इसमें मवेशी वगैरह बांधे जाते थे और उसमें जो है वो टोका लगाया था चारा काटने के लिए, यानी चारा मिक्स करने के लिए जो भैंसों को दिया जाता है। तो ये कमरा जो था ये बिल्कुल ठीक था। अभी पिछले मंथ ही मैंने इसकी छत उखेड़ी है, इसमें जो लकड़ी के बाले निकले थे वो मैंने चूल्हे में जला दिए हैं। तो बहुत मजबूत लकड़ी थी जो छत पर डाली हुई थी, लेकिन क्या करें, सर्दी इतनी थी, वो हमने उतार कर जला दिए हैं और जो गार्डर थे वो हमने संभाल लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आई है जिसकी पहले भी मैं कई दफ़ा अपने अहले मोहल्ला से शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, ये जो है ना कचरा यहाँ लोग डाल देते हैं, पता नहीं लोगों को समझ कब आएगी। हालांकि ये अगरचे यहाँ रहते नहीं है, कोई चीज़ नहीं बांधी हुई, लेकिन है किसी की मिलक ये देख कचरा डाला हुआ किसी ने, क्योंकि ओपन एरिया है तो कोई आकर या ऊपर से कचरा फेंक देता है, ऊपर पीछे घर है, नीचे जो है ना वो गंदगी जो है जमा हुई है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, पड़ोसी को है तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, इज़ा नहीं देनी चाहिए। इधर पीछे मेरे, इधर भी देखें, इधर भी मेरे पीछे जो है कचरा डाला हुआ है। ये अहले मोहल्ला वालों का काम है। तो मैं, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये काम ना किया करें। ये भी किसी का घर है, किसी के रहने की जगह है। क्या हुआ अगर वो यहाँ पर आमदोरफ्त नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कचरा डाल देंगे और सब कुछ जो है तबाह कर देंगे। तो ये सीन था जो मैंने आपको दिखाया है। इधर मेरे पीछे भाई साहब एडवेंचर माहौल बना हुआ है, ये देखें कितना लंबा लंबा जो घास जमा हुआ है। ये बहुत जो घना है, यानी बहुत ज़्यादा तंग है, इसमें से कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और बहुत दफ़ा जो है हमें ये शिकायत भी कर चुके हैं कुछ ये आसपास वाले घरों वाले कि भाई इसे साफ़ वगैरह करें, इसकी सफाई वगैरह कराएं, यहाँ से स्नेक्स निकलते हैं जो हमें तंग करते हैं। तो भाई अब उनकी शिकायतें और हमारे जहन, हमारे जो ना माइंड के अंदर कोई चीज़ आ रही है कि हम यहाँ कोई ना खल्लास कर दें जो है काम सेटअप बराबर हो जाए। तो ये था मुख्तसर सा विज़िट जो डेरे का मैंने आपको करवा दिया, जिसका मैंने आपके साथ वादा किया था। तो ये है, ना इतना लंबा है ना इतना चौड़ा है, बस छोटा सा मुख्तसर है, लेकिन यहाँ वीआईपी सेटअप बन सकता है। और बहुत सारे, और वो जो बोरियों के अंदर डालकर हम रेत रखी हुई है वो भी इसी के लिए कि अगर हम शुरू करेंगे तो फिर यहाँ पर वो सर्व कर देंगे। तो भाई साहब ये था डेरे का हल्का सा छोटा सा विज़िट जो मैंने आपको करवाया है। और अब मैं जा रहा हूँ बाहर। और ये माशाल्लाह इसके आधे में बर्ती डाली हुई, यानी मट्टी डाली है, और इतना ऊंचा हो गया कि ये हमें दीवार से उस पार साफ नज़र आ रहा है। फसलें जो है शायद आपको भी नज़र आ जाए, ये देखिए पीछे फसलें हैं, इतनी ऊंचाई में ये डेरा है। तो भाई साहब अब हम आ गए हैं बाहर, डेरे से मस्जिद के पास आ गए हैं। तो यहाँ मेरे ज़हन में कुछ बातें ऐसी कहती हैं कि यहाँ जिम रख लें, यानी सेटअप करके ना यहाँ पर कुछ बराबर करके, और कुछ जो है एक आधा कमरा डालकर यहाँ जिम वगैरह का सामान रख लें, जिम किया करेंगे। लेकिन फिर यार कोई मतलब एक दिन बनता नहीं है, क्या करें, बहुत सारे दिन में चीज़ें आती हैं, लेकिन एक माइंड जो है ना वो टिकता नहीं है, क्या किया जाए। तो आप भी बता सकते हैं कि यहाँ क्या करें, जिसकी राय अच्छी होगी उस पर अमल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हल्का सा राउंड लगाने के बाद मैं और अब्दुर्रहमान हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि वो राउंड छोटा था, मुख्तसर था, इसलिए अब हमने लंबा चक्कर लगाया, तो हम वापस जा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं बैठा हुआ था घर, अभी बच्चों को लेकर आया था और फिर थोड़ा सा मोबाइल पर काम कर रहा था। तो अभी नमाज जुम्मा का वक्त हो गया, अभी नहाएंगे, नहाने के बाद नए कपड़े जो है धुले हुए कपड़े पहनेंगे,
और फिर नमाज जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के बाद फिर मिलेंगे। आज जुमा है, आप भी जुमे वाले दिन अच्छे कपड़े पहना करें, खुशबू लगाया करें, नहाया करें, अल्लाह ताला की इबादत में वक्त सर्व किया करें और नमाज जुमा पढ़ने के लिए लाजमी जाया करें। शुक्रिया। वेलकम बैक एवरीवन व्यूअर्स। अब नहा लिया है, नए कपड़े डाल लिए हैं, ब्लैक सूट पहना है आज, कैसा लग रहा है? तो अब हम जा रहे हैं नमाज जुमा पढ़ने के लिए। तकरीबन 2 बज गए हैं, तो अभी जमात होने वाली है 15 मिनट बाद। तो मिलती है नमाज जुमा के बाद। वेलकम भाई, मैं अभी नमाज जुमा पढ़ के आया तो मैंने देखा यहाँ पर अब्दुर्रहमान जो है ये मुसल्ला पिछा के बैठा है, नमाज जुमा पढ़ रहा है। जो नमाज़ पढ़ता है वो किस दिन आपको दिखाएंगे ये कैसी नमाज़ पढ़ता है। जिस तरह की ये नमाज़ पढ़ता है उस तरह की हर एक नमाज़ पढ़नी चाहिए। वेलकम बैक एवरीवन व्यूअर्स। इस वक्त मैं अपने घर में मौजूद हूँ और इस वक्त हम जलाने लगे हैं चूल्हे के अंदर आग, यानी जो देहातों के अंदर चूल्हा होता है लकड़ियों के साथ और फिर गोबर को सुखा के उसके साथ आग जलाई जाती है। तो आज हम इस पर अपना जो है सेटअप बनाएंगे। वो सिलेंडर जो है वो चल तो रहा है लेकिन उसके ऊपर एक और डिश बननी है और दूसरी डिश हमने यहाँ पर तैयार करनी है। जैसे कि आपको बताया था कि चावल बनाने हैं। मैं रिकॉर्ड गया था, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आया हूँ और फिर आते हुए सामान लेके आया हूँ ये सेटअप करने के लिए। और अब मैं और अब्दुर्रहमान गए थे बाज़ार, यानी गांव के बाज़ार, वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है। अब्दुर्रहमान आपको पता है खाने के बगैर रहता नहीं है, वहाँ से चीज़ें लेके दी है और सब्ज़ी लानी थी वो लेके आया हूँ। और अब मैं अपने घर में चूल्हे के अंदर आग जलाने लगा हूँ। अब आग जलाता हूँ फिर आपको यहाँ सीन दिखाता हूँ। तो वेलकम बैक व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आग जलाने वाले हैं, तो हमने चूल्हे के अंदर आग जला ली है और जो है बर्तन वो भी हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। अब हम इसके अंदर पकाएंगे चावल, नमकीन चावल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आग वाला सेटअप कि हमने कैसे आग जलाई। तो ये हमने आग जलाई है, देखिए आप, ये चूल्हा है और उसके ऊपर ये बर्तन रखा हुआ है आई, और नीचे आग जल रही है, ये देखें ऐसे ही सेटअप बनाया। और उधर वो सामान पड़ा हुआ है जो चावल वगैरह बनाने हैं। तो ये हम चावल वगैरह बनाने वाले हैं और फिर हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने व्लॉग जो स्टार्ट किया तकरीबन 10:50 पर, यानी 11 बजने में 10 मिनट रहते थे तब हमने व्लॉग जो स्टार्ट किया था। और अब जो टाइम वो हो रहे हैं 5:45 या 46 मिनट, यानी 6 बजने वाले हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद था कि आज का हम व्लॉग यहाँ पर ही करते हैं एंड, क्योंकि चावल बन रहे हैं। चावल बनेंगे जब अंधेरा हो जाएगा और फिर अंधेरे में आपको पता है कैप्चर सही नहीं होता, तो इसलिए आपको लास्ट दफ़ा दिखा रहे देसी माहौल में। ये देखें चावल बन रहे हैं, चूल्हा है और सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो आज हम अपना व्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड, क्योंकि अब जाना रिकॉर्ड बच्चों को वापस लेके आना है। वो ट्यूशन गए हैं, सुबह हैं, तो अगर लेट जाएँ तो आपको पता है कि अब्दुल आप कहता है कि आप लेट लेने आए हैं। वो अगले दिन फिर ट्यूशन नहीं आता, जिद करता है कि मैंने ट्यूशन नहीं आता, तुम लोग लेट लेने आते हो। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में किसी नई लुक के साथ, किसी नई बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।